वेलकम टू दिस वीडियो। ये लास्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके बाद और एक वीडियो आएगा लेकिन वो अलग पर्पस के लिए। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कस्टमर रिटेंशन कैसे किया जाता है, क्योंकि जैसे हमने पहले समझा ना कि ये सास का बिजनेस है। हम चाहते हैं कि कस्टमर एक बार आए तो बहुत साल तक हमारे साथ रहे। तो ये वाला काम आप करेंगे कैसे, हाउ इट इज़ डन। याद रखना, आप चाहते हो कि कस्टमर आपको बार बार लगातार पैसा दे। इसका मतलब ये भी हुआ कि आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर कस्टमर बार बार लगातार। तो एजेंडा में ये है कि फीडबैक लिया करिए। कैसे फीडबैक लेना है डिटेल में समझेंगे। फीडबैक आपको देना भी है और ये फीडबैक देने का क्या इंपॉर्टेंस है ना, ये भी डिटेल में समझेंगे। फिर ये अपसेल और क्रॉस सेल करना ज़रूरी है। अपने कस्टमर ले लिया, आप इतना अच्छा उसका धंधा समझ रहे हैं तो आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उसको और भी प्रोडक्ट बेचने का, तो उसका कैसे फ़ायदा लेंगे। तो फीडबैक लेने की बात करते हैं। तो फीडबैक के बारे में ना मैं आपको एक दो चीज़ बता देता हूँ कि फीडबैक इज़ अ फीडबैक, इट्स नॉट ट्रूथ। ये मेरे दोस्त और मेंटर हैं मिस्टर नंदक पंड्या, वो बोलते हैं। वैसे उनको गूगल करके देखिए, यू विल गेट वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिज वीडियोस। तो कस्टमर ने जो फीडबैक दिया ना, उसमें जो ट्रुथ आपको निकालना है वो ट्रुथ नहीं होता है, ट्रुथ आपको निकालना पड़ता है। ये जनरली फीडबैक का फॉर्मेट आपको रिव्यू मीटिंग जैसा करना पड़ेगा। इसको रेगुलरली कर लिए, मंथली, क्वार्टरली, जिस तरह से आपका क्लाइंट के साथ रिलेशन है। हो सकता है तो शुरुआत में जैसे आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे तो वीकली रिव्यू मीटिंग रखते थे, इम्प्लीमेंटेशन खत्म होने के बाद मंथली करते हैं, फिर धीरे धीरे क्वार्टरली कर लीजिए, चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फीडबैक का कंटेंट होगा ना, जो आपको वहाँ से समझना है, वो आपको बॉस के पास से भी समझना है, मिडिल मैनेजमेंट है तो उधर से भी समझना और एग्जीक्यूटिव भी समझना है। बहुत बार क्या होता है कि सेलर है ना, जो CRM बेचने वाले पार्टनर्स हैं हमारे, उसमें से कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो वहाँ जो छोटा सा इंजीनियर होगा ना, ये एक सेल्स पर्सन होगा क्लाइंट की कंपनी में, उसको पूछ लेते हैं सब बराबर है ना, तो बोलते हैं बराबर है। ये गलत चीज़ है भाई। फीडबैक आपको बॉस से भी लेना है और बॉस को एक सवाल ज़रूर पूछना कि आपने जिस पर्पस से ये CRM लिया था वो पर्पस पूरा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तब आपको एक्चुअल फीडबैक मिलना चालू होगा। और जैसे मैंने पहले कहा, जब आप फीडबैक लेते हो ना तो पहली 5 मिनट में टाइम पास होता है, उसके बाद रियल फीडबैक आता है, राइट। और वापस बोलता हूँ, मेहरबानी करके फीडबैक का फॉर्म मत बना डालना। इट्स नॉट फॉर्मेलिटी, इट्स एक्चुअल वर्क टू बी डन। ये आप रिलेशन बना रहे हो भाई, तो रिलेशन बनाने का फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। गिव फीडबैक, ये इसलिए ज़रूरी है कि जनरली क्या होता है ना कि एज ए सेलर हमारे पास से जो कस्टमर के सपोर्ट क्वेरीज आते हैं, दिस कम फ्रॉम जूनियर टीम मेंबर्स। जो एग्जीक्यूटिव टीम है ना उधर, वो अपने पास सपोर्ट की क्वेरीज देते हैं। तो वो लोग क्या बताएंगे कि भाई कोटेशन में हमारा ये नंबर का फॉर्मेट ऐसा कर दो, या मेरा ये रिपोर्ट नहीं निकलता है, या फिर वो ये बताएंगे कि भाई हमारा इस तरह से एंट्री होता ना तो उसमें टाइम लगा था कभी, या मुझे ये सेटिंग चेंज करके दो, या ये रिपोर्ट बनाने में मदद कर दो। इस तरह की क्वेरीज आएगी, ठीक है। लेकिन उनके यहाँ CRM का यूजेज कहाँ गलत जा रहा है और जो पर्पस से लिया गया था वो पर्पस सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी क्वेरी कभी भी वहाँ से नहीं आती है। ये मेरा अनुभव है, पिछले 14 साल में कभी वो क्वेरी बॉस के पास से, कस्टमर के पास से नहीं आती है। ये हमें बताना पड़ता है और ये बताते हैं तो बड़ा फ़ायदा होता है, बिलीव मी, बड़ा फ़ायदा होता है। तो अब फीडबैक देते हैं ना, तो उसमें ये ज़रूरी है कि आप उसको टॉप वाला व्यू दें। जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में आपने सीखा था कि ऑडिट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यही वो चीज़ है और वो रेगुलरली कर लिया आप, महीने में एक बार करिए, 3 महीने में एक बार करिए, लेकिन क्लाइंट से इंटरेक्ट रखिए। याद रखना, आपको इसी क्लाइंट से अगले 10 साल तक पैसा लेना है। आप वैल्यू नहीं डिलीवर करेंगे तो ये जागीरदारी तो है नहीं कि भाई एक बार बेचा और ज़िंदगी भर पैसा मिलता रहे। वो लोग अभी जो यूज़ कर रहे हैं और उसका जो बेनिफिट हो रहा है, उसको बढ़ाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि नए नए फीचर्स आए हैं, वो आप उनको बता सकते हैं, वो यूज़ करने से क्या बेनिफिट होगा ये डिस्कस कर सकते हैं। याद रहे, हमेशा बेनिफिट डिस्कस करना है, फिर फीचर बताना है। खाली आप फीचर बता दो और ये सोचो कि कस्टमर अपने आप ढूंढ लेगा कि क्या बेनिफिट है, तो गलत है। अपसेल एंड क्रॉस सेल, ये बहुत बड़ा चांस है भाई, ये आपने नहीं छोड़ना चाहिए। अब क्या है कि आपने CRM दिया, क्लाइंट के पूरी टीम से आप पहचान कर चुके हो, तो वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हो, बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आप उसके प्रॉब्लम्स भी जानते हो। तो दिस गिव्स यू ए वेरी गुड सिचुएशन, ए पोजीशन, जहाँ से आप उनको और सॉल्यूशंस सजेस्ट कर सकते हो, प्रपोज कर सकते हो।
तो ये है ना बहुत बड़ा मौका है अपसेल का। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगले आने वाले बहुत साल साल तक आप सिर्फ CRM से ही नहीं, अपने दूसरे सॉल्यूशन से भी पैसा कमा सकते हो। तो ये अपसेल क्रॉस सेल छोड़ने जैसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, जो बहुत से लोगों ने रिसर्च भी किया इस चीज़ के ऊपर, कि जो एफर्ट होता है ना कोई भी चीज़ सेल्स करने में, पहली बार सेल्स करने में, उसमें से 80% एफर्ट इसलिए होता है कि भाई मेरे से ख़रीदना, 20% एफर्ट इसलिए होता है कि ये प्रोडक्ट ख़रीदना। मैं सॉल्यूशन सेलिंग की बात कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये आपका कस्टमर है, मतलब 80% तो एफर्ट हो चुका है आपका पहले से, तो आप नया प्रोडक्ट जब भी लेके जाओगे ना या नया सॉल्यूशन प्रपोज करोगे तो आपको एफर्ट बहुत कम करना है। मेन तो खेल ही ये है ना सेल धंधा करने में, कि भाई आपका जितना कम एफर्ट में आप कितना ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, उतना अच्छा धंधा चलेगा। तो क्रॉस सेल और अप सेल करने का चांस छोड़ना नहीं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जब हम लोग तीनों जन, मतलब मैं लिमेश पारेख, तौफिक पटेल और लॉरेंस निकोलस, तीनों जन ने ये वाला सेल्स कोर्स में जो हमने आपके लिए वीडियो बनाए थे, ऑल 3 ऑफ अस हैव सम फाइनल मैसेज फॉर यू। सी यू सुन। वो वाला वीडियो देखना जरूर और हमको फीडबैक भी देना कि आपको लगा कैसा। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।